नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बाबा मैथ विकास सर के चैनल पर। आइए शुरू करते हैं आज का सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो परीक्षा में सीधे पूछ सकते हैं। अगर आप एसएससी, रेलवे, बैंक, बिहार पुलिस, आर्मी, यूपीएससी, बीपीएससी आदि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो के अंत तक जरूर देखें, साथ में नोट्स बनाते चलिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला क्वेश्चन ये है कि 16 जून को जो है कौन सा दिवस मनाया मनाया जाता है। विच डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द 16 जून, यानी 16 जून को जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी जो है सही होगा, यानी पारिवारिक प्रेषण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। पारिवारिक प्रेषण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस क्या होता है? ये जो भी मजदूर जो होते हैं बाहर जाके कमाते हैं और वहाँ से पैसा भेजते हैं, तो उसको सम्मानित करने के लिए यह दिवस जो है मनाया जाता है, पारिवारिक प्रेषण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। अब चलिए 16 जून के बात आ गया है तो 1 से 15 जून तक जो है जितने भी इंपॉर्टेंट डे है उसको कवर कराते हैं, रिवाइज कराते हैं। जैसे कि 1 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है तो विश्व दूध दिवस मनाया जाता है। 2 जून को जो है तेलंगाना दिवस मनाया जाता है। 3 जून को जो है विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। 4 जून को जो है आक्रामकता का शिकार हुए मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 6 जून को जो है आपको विश्व कीट दिवस मनाया जाता है। फिर इसके बाद आपको 7 जून को जो है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 8 जून को जो है विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। 9 जून को जो है अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखा सागर दिवस मनाया जाता है। 10 जून को जो है अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 11 जून को जो है अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। 12 जून को जो है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। 14 जून को जो है विश्व रक्त दाता दिवस मनाया जाता है। 15 जून को जो है विश्व पवन दिवस जो है मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन ये है कि सेंसर टावर की रिपोर्ट 2025 के अनुसार डिजिटल वॉलेट ऐप डाउनलोड में सबसे बड़ा बाजार कौन बना है। मैंने सेंसर टावर की रिपोर्ट 2025 के अनुसार डिजिटल वॉलेट ऐप डाउनलोड में सबसे बड़ा बाजार कौन बना है। हु बिकम द लार्जेस्ट मार्केट इन डिजिटल वॉलेट ऐप डाउनलोड एज पर सेंसर टावर रिपोर्ट 2025। ऑप्शन ए बी सी जो है सही होगा, यानी भारत ने ज़्यादा जो है मतलब कि ये जितने भी डिजिटल ऐप है डाउनलोड करने में दुनिया में पहला स्थान पर मतलब कि है। याद रखिएगा ऑप्शन सी जो है सही होगा। जैसे कि मान लीजिए कि एटीएम हो गया, जैसे कि एटीएम हो गया, पेटीएम हो गया, फिर इसके बाद एटीएम नहीं सॉरी पेटीएम हो गया, फिर पे फोन हो गया, गूगल पे हो गया, ये सब जितने तमाम जो कार्ड है ना, एटीएम भी है, जितने भी तमाम कार्ड है इसको डाउनलोड करने में भारत जो है दुनिया में पहला स्थान पर है। चलिए भारत के बात आ गया है तो भारत का कुछ करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं। देखिए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में जो है भारत का रैंक जो है 78 है। भारत की साक्षरता दर जो है 80.9% हो गई है। भारत में कुल राम स्थलों की संख्या जो है 100 हो गई है। सबसे ज़्यादा राम स्थलों की संख्या जो है रामसर स्थलों की संख्या जो है आपको कहाँ मिलेगा तो तमिलनाडु में मिलेगा। तो ये तमिलनाडु में कितने हैं तो 20 है, याद रखिएगा। इसके बाद आपको यूपी में है, यूपी में रामसर स्थलों की संख्या कितने हैं तो याद रखें 13 है। और फिर विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 26 में भारत का जो रैंक जो है 157 पर है। पहला स्थान पर नॉर्वे है। तो आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए दूसरे स्थान पर कौन है। पहला स्थान पर नॉर्वे है तो दूसरे स्थान पर कौन है। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो है आपको भारत में होगा, लेकिन 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो है ब्राज़ील में हुआ था। और 19वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ होगा तो चाइना में होगा, याद रखिएगा। और भारत के टोटल लंबाई पूछा जाए तो याद रखिएगा 32,87,263 किलोमीटर। इसको ये रटा मार दीजिए, रोज पढ़ाते हैं इसको। बार बार एक ही चीज़ को पढ़ाने का मतलब मेरा क्या लक्ष्य है कि क्योंकि एक चीज़ को बार बार सुनिएगा तो याद हो जाएगा। 32,87,263 किलोमीटर भारत के टोटल लंबाई है। भारत का अगर उत्तर से दक्षिण लंबाई पूछा जाए तो 3214 किलोमीटर है, याद रखिए। भारत के जो है उत्तर से दक्षिण कितना लंबाई है वो 3214 किलोमीटर है। भारत के पूर्व से पश्चिम कितना लंबाई है तो 2933 किलोमीटर है, याद रखिए। भारत के उत्तर से पूर्व से पश्चिम कितना लंबाई है 2933 किलोमीटर है। भारत के उत्तरी बिंदु को क्या बोलते हैं तो उत्तरी बिंदु को बोलते हैं इंदिरा कौर बोलते हैं। दक्षिणी बिंदु को क्या बोलते हैं तो इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। पूर्वी बिंदु को क्या बोलते हैं किबुतु बोलते हैं। और पश्चिमी बिंदु को क्या बोलते हैं तो याद रखिएगा
गौरमतैया बोलते हैं। ये आपको पूर्वी बिंदु किस राज्य में है, तो याद रखें अरुणाचल प्रदेश में है। पश्चिमी बिंदु जो है गुजरात में है। उत्तरी बिंदु जो है आपको लद्दाख में है। और फिर इसके बाद आपको दक्षिणी बिंदु जो है आपको तमिलनाडु में है। यहाँ से जितने भी बता रहे हैं स्टैटिक जी के, यहाँ से कोई भी एग्जाम दीजिए, यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन एकदम ठोक कर आएगा एग्जाम में, ये लिख लीजिएगा। क्योंकि एग्जाम आप देते होंगे तो आपको ये तो दिखाई देता होगा कि हाँ जितना सर बता रहे हैं ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ कि नहीं। लेकिन अगर यहाँ से ये ना क्वेश्चन पूछ दे कि भारत का जो है एरिया तो बता दिए, बताइए कि सर दुनिया में क्षेत्रफल के हिसाब से कौन स्थान पर आता है, तो याद रखिएगा 7वां स्थान पर जो है भारत जो है दुनिया में माने क्षेत्रफल के हिसाब से आता है। तो पहला स्थान पर कौन आता है, तो याद रखिएगा पहला स्थान पर जो है क्षेत्रफल के मामले में आपको रूस आता है। दूसरे स्थान पर जो है आपको कनाडा आता है। तीसरे स्थान पर चीन आता है। चौथे स्थान पर अमेरिका आता है। 5वें स्थान पर आपको ब्राज़ील आता है। 6वें स्थान पर ऑस्ट्रेलिया आता है। 7वां स्थान पर अपना भारत आता है। याद रखिएगा ये क्षेत्रफल के मामला में पूछ सकता है एग्जाम में। अगर भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा रेखा है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा रेखा है, आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए कि भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा रेखा है। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा रेखा है ये बताते हैं, डूरंड रेखा है। भारत और चीन के बीच कौन सा रेखा है, तो मैकमोहन रेखा है। भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सा रेखा है, तो भारत और बांग्लादेश के बीच जो है रेड क्लिफ रेखा लगता है। और भारत का सबसे ज़्यादा सीमा जो है ये इसी बांग्लादेश के साथ लगता है। और कौन सा राज्य लगाता है, तो आपको पश्चिम बंगाल लगता है। और भारत का जो है सबसे कम सीमा जो है किस देश के साथ लगाता है, तो ये आपको पाकिस्तान के साथ लगाता है। मात्र एक मतलब कि राज्य है केंद्र शासित प्रदेश है जो लद्दाख है। 102 किलोमीटर जो है मतलब कि सीमा जो है साझा करता है भारत। अगर ये क्वेश्चन ना पूछ के यहाँ से पूछ सकता है कि बताइए पाकिस्तान से कितने जो है, आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए कि पाकिस्तान से कितने राज्य जो है मतलब कि सॉरी भारत का कितने राज्य जो है पाकिस्तान से सीमा साझा करता है। फिर आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए भारत का जो है मतलब कि कितने राज्य जो है पाकिस्तान के साथ जो है सीमा साझा करता है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में पूछता है। और भारत जो है मतलब कि भारत का जो है चीन से कितने राज्य जो है सीमा साझा करता है, उसका डिटेल में नाम लिखिएगा। फिर भारत और बांग्लादेश के बीच कितने जो है राज्य जो है सीमा साझा करता है, ये सभी आप लोग तमाम जो है हम जी पूछे सबको कमेंट में मेंशन कीजिए। और भारत और जो है ये सब पढ़ाए हुए हैं, भारत और म्यांमार के बीच कितने सीमा साझा करता है, ये सब ट्रिक के माध्यम से पढ़ाए हैं। अगर अभी तक वीडियो आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ बैक वाला वीडियो जो है देख लीजिए, वहाँ पर बताए हुए हैं। और जो नए बच्चे हैं उनके लिए है, और जो पुराने बच्चे हैं वो कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन ना पूछ सकता है कि बताइए भारत जो है, भारत के बीचे बीच कौन सा रेखा गुजरता है, तो कर्क रेखा गुजरता है। और कर्क रेखा से कितने मतलब कि राज्य जो है मतलब कि कर्क रेखा से कितने राज्य जो है गुजरता है, तो 8 राज्य जो है कर्क रेखा से लगता है। अब जितना बताएं आप लोग का एक और इम्पोर्टेंट है, भारत का मानक समय रेखा जो है, भारत का मानक समय रेखा कितने राज्यों से गुजरता है, तो 5 राज्यों से गुजरता है। ये आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए कि भारत का मानक समय रेखा जो है कितने राज्य से गुजरता है, तो 5 रेखा से। कौन कौन राज्य से गुजरता है ये भी आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए। और भारत जो है भारत का मानक समय रेखा ग्रीनविच समय रेखा से 5.5 घंटा जो है मतलब कि आगे चलता है, ये याद रखिएगा। 5.5 घंटा क्या चलता है, आगे चलता है। भारत का सन का लाइट जो है सबसे किस राज्य में आता है, पहले तो याद रखिएगा ये जो सन का लाइट आता है आपको ये आपको अरुणाचल प्रदेश में आता है। फिर इसके बाद लास्ट में किस राज्य में जाता है, तो ये गुजरात में जाता है। कितने घंटा बाद जाता है, तो 2 घंटा कुछ मिनट, याद रखिएगा। और सबसे किस देश में आता है सन का लाइट, याद रखिएगा जापान, यानी उसी को जापान को ही बोलते हैं मैंने उगते हुए सूरज का देश, याद रखिएगा। चलिए और भारत के बारे में बताते हैं। देखिए चीन को चीनी नहीं बेचने का मतलब कि भारत ने फैसला लिया सितंबर तक। क्यों ऐसे किए हैं, क्योंकि महंगाई को कंट्रोल में रखा जाए। जामुन के विकास का उद्गम स्थल जो है भारत में उभरा हुआ है, याद रखिएगा। मैंने कहा इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। हाँ, मेनका गुरुस्वामी भारत की पहली जो है LGBTQ राज्यसभा के सदस्य बनी है। दुनिया की पहली डिजिटल जनगणना जो है भारत में हुई है। 2023 में भारत में जो है 24,700 मृत्यु मातृ क्या है मातृ मृत्यु दर्ज की गई है, याद रखें 24,700। ऑपरेशन ऊर्जा माने ये क्या होता है, मातृ मृत्यु मृत्यु ऊर्जा दर्ज क्या होता है किसी महिला से जो बच्चा मतलब कि जन्म लेते हैं और बचपन में ही मर जाते हैं, तो उन्हीं के बारे में बता रहे हैं कि जो 23 में जो है भारत में 24,700 जो है मतलब कि ऐसे बच्चे मर गए हैं जो जन्म लेते ही मर गए हैं। तो अब भारत में ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा जो है शुरू किया है। ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा क्या है, भारतीय नौसेना ने मतलब कि ईरान से
से जो है मैंने ईरान से जो है मैंने बीच से जो ईरान से जो होर्मुज स्टेट है वहाँ से जो जहाज़ों को निकालने के लिए जो है ये मतलब कि भारतीय नौसेना ने ये जो है मतलब कि ऑपरेशन शुरू किया है। ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। VVI है, मोस्ट VVI है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स जो है 26 में भारत का रैंक जो है 13वां है। भारत मेट्रो नेटवर्क जो है दुनिया का तीसरा जो है सबसे बड़ा है, याद रखिएगा। नीलकंठ जो है मतलब कि विश्व बैंक का कार्यकारी निदेशक बने हैं 3 साल के लिए। ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2026 में भारत का जो है पहला स्थान हासिल किया है। भारत की पहली महिला ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर जो है रितिका श्री बनी है, याद रखिएगा, ये महिला है, इसको याद कर लीजिएगा। भारत 2028 की क्लाइमेट समिट की मेजबानी जो है मेजबानी से पीछे हटा है, याद रखिएगा। भारत जो है मेट्रो नेटवर्क के दुनिया का तीसरा जो है बड़ा देश बना है। भारत मेट्रो नेटवर्क दुनिया का तीसरा बना है, तो पहला और दूसरा कौन है ये भी आप लोग कमेंट मेंशन कीजिए। कमेंट में मेंशन करने में कोई माने तिनका मत भी कीजिए। अगर नहीं आंसर आता है तो गूगल लेंस करके जरूर आंसर कीजिए। पहली बार निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को मंजूरी दी गई है। 5G सब्सक्राइबर में भारत जो है दूसरे स्थान पर है। मिशन सुदर्शन चक्र खतरों को निपटने के लिए जो है मतलब कि लॉन्च किया है भारत ने। भारत जो है दुनिया का पहला जो है बायो बैटमैन उत्पादक देश बना है। रेयर अर्थ रिजर्व के मामले में जो है तीसरे स्थान पर है। 2023 में बाघों की आबादी जो है 8% बढ़ गई है। यहाँ 2023 नहीं 2025 कर लीजिएगा। दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क जो है भारत का है। चावल, नारियल, दूध, मखाना उत्पादन में दुनिया भर में भारत जो है पहला स्थान पर है। धूप से चलने वाले स्वतः चार्जिंग ऊर्जा उपकरण जो है विकसित किया है। UPI वीज़ा को पीछे छोड़कर IMF ने मनाया दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम बना है। पहला स्वदेशी जो है भारत का जो है अवतार मतलब विकसित किया है हाल ही में। वर्ल्ड हैप्पीनेस, इसको याद कर लीजिएगा। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2026 में जो है भारत का रैंक कितना है, यानी 116 है, यानी खुशहाल देशों में जो है भारत जो है 116 है। एशिया का सबसे बड़ा एलिवेंटेड वनजीव कॉरिडोर का उद्घाटन जो है नरेंद्र मोदी ने किए थे। दुनिया का सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो है भारत का रैंक जो है 6वें स्थान पर है, याद रखिएगा। स्टील उत्पादन में जो है दुनिया का दूसरे स्थान पर जो है मतलब कि भारत है, याद रखिएगा। भारत दुनिया का पहला देश बन गया है प्रवासन के मामले में। भारत जो है दुनिया के पहला देश बन गया है किसके मामले में, तो प्रवासन के मामले में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में, प्लीज़ वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थोड़ा सा भी आपको अच्छा लग रहा है तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सपोर्ट आपका मेरे लिए मनोबल बढ़ाता है। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो बाबा मैथ विकास सर टेलीग्राम पर मारिएगा, वहाँ पर आपको PDF जो है प्रोवाइड करा दिया जाता है। और इसको यूट्यूब के चैनल में जो है लिंक दिया हुआ है, व्हाट्सएप का लिंक, वहाँ से आप जो है व्हाट्सएप चैनल पर जो है जुड़ सकते हैं, क्योंकि तमाम जितने भी फॉर्म आता है वो आपको वहाँ पर हम आपको अपडेट करते रहते हैं। अपने हिसाब से जो है फॉर्म भर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखिए हाल ही में कहाँ 5000 से अधिक जो है भारतनाट्यम कलाकारों ने सामूहिक जो है मतलब देकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो याद रखिएगा ये जो है आपको ऑप्शन C जो है सही होगा, कोलंबो। ये जो है कोलंबो जो है सही होगा, यानी श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में जो है मतलब कि 5000 से अधिक भारतनाट्यम कलाकारों ने सामूहिक प्रस्तुति देकर क्या बना है, तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, याद रखिएगा। ऑप्शन C जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस IIT ने अर्सेन सेफ नामक एक पोर्टेबल जो है डिवाइस विकसित किया है। हाल ही में किस IIT ने अर्सेन सेफ नामक एक पोर्टेबल डिवाइस जो है विकसित किया है, तो याद रखिएगा ऑप्शन B जो है सही हुआ, IIT भुवनेश्वर जो है सही चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने 64 जगहों में असली नाम को फिर से लागू करने की मंजूरी दिया है, तो ये याद रखिएगा उड़ीसा, ऑप्शन C जो है सही होगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 64 जगहों के असली नामों को फिर से जो है लागू करने का मंजूरी दिया है, तो उड़ीसा जो है सही होगा। अब चलिए उड़ीसा के जो है करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं, एक नज़र उड़ीसा पर देते हैं। तो पहले फर्स्ट नज़र ये रहेगा कि उड़ीसा दिवस को मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 1 अप्रैल को मनाया जाता है, याद रखिएगा। आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए कि उड़ीसा जो है किस राज्य से अलग हुआ था और मैंने किस आधार
पर अलग हुआ था, ये आप लोग विशेष मतलब कि विस्तार से कीजिएगा। और सबसे जो है रिया, आकाश, ये जो है हर्ष, जो है ये तमाम बच्चे जो है आंसर अच्छे से देते हैं, और आप लोग भी दीजिए, इग्नोर नहीं करना है। राजधानी जो है उड़ीसा के भुवनेश्वर है। सीएम जो है मोहन चंद चरण जो है मोहन चरण जो है गार्ड सीएम जो है मोहन यहाँ पर देखिए, यहाँ मोहन यादव होगा, यहाँ गलती है ना, इसको सुधार लीजिएगा, मोहन यादव होगा। राज्यपाल जो है डॉक्टर हरि बाबू कॉमनपति है। लोकसभा की सीट आपको 21 है, राज्यसभा की सीट जो है आपको 10 है, विधानसभा की सीट जो है आपको 147 है, याद रखिएगा। अब यहाँ से बता रहे हैं, देखिए उड़ीसा सरकार ने यहाँ सरकारी इस्तेमालों के लिए इलेक्ट्रिक वाहन को अनिवार्य किया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उड़ीसा में भीम मंडलीय पर्यावरण धरोहर स्थल का उद्घाटन किया है। वर्ल्ड पैरा आर्चरी सीरीज फाइनल में पायल नाग ने स्वर्ण पदक जो है जीता है। भारत की पहली जो है स्वदेशी कोयला से अमोनिया नाइट्रेट परियोजना उड़ीसा में स्थापित की गई है। उड़ीसा और उत्तराखंड पुलिस को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट पुलिस कलर से सम्मानित किया गया है। वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2028 का आयोजन जो है भुवनेश्वर में किया जाएगा। कुसुमपुर को उड़ीसा का पहला स्मार्ट गांव जो है बनाने का घोषणा किया गया है, याद रखिएगा। उड़ीसा ने उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए गर्मियों के से पहले हीट वेव प्रबंधन जो है सौंप जारी किया है। भारत की पहली जो है एंटी ड्रोन प्रणाली का उपयोग जो है करने वाला दक्षिण भारत का पहला जो है बंदरगाह वो चिंदरमन पोर्ट बना है। पारादीप पोर्ट का स्वच्छ पखवाड़ा 2025 साल में सबसे स्वच्छ पोर्ट जो है चुना गया है। प्रसिद्ध राजा रानी संगीत महोत्सव का आयोजन जो है मतलब कि महोत्सव का आयोजन जो है भुवनेश्वर में हुआ है। भारत का पहला जो है क्रोनिक किडनी रोगी रजिस्टर उड़ीसा में शुरू होगा, याद रखिएगा। 2025 में अखिल भारतीय बंदरगाह जो है मतलब कि अखिल भारतीय प्रमुख बंदरगाह सांस्कृतिक समारोह उड़ीसा में आयोजित जो है किया गया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में G7 शिखर जो है, अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में G7 शिखर सम्मेलन जो है जो 26 में कहाँ शुरू किया गया है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी जो है सही होगा, यानी फ्रांस। हाल ही में G7 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है, तो ये याद रखिएगा फ्रांस। अब चलिए फ्रांस का जो है करंट पढ़ा रहे हैं। फ्रांस का राजधानी जो है आपको कहाँ है, तो याद रखिए फ्रांस का जो राजधानी है पेरिस है। मुद्रा जो है यूरो है, और राष्ट्रपति जो है इमैनुअल मैक्रो है। राष्ट्र महाद्वीप किस महाद्वीप में आता है, ये जो है फ्रांस, तो यूरोप महाद्वीप में आता है। भारत और फ्रांस के बीच कौन सा अभ्यास चलता है, तो शक्ति अभ्यास। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछता है, इसको याद कर लीजिएगा। 52वां मैंने G7 जो है शिखर सम्मेलन जो है आयोजन जो है फ्रांस में हुआ। वर्ल्ड हेल्थ समिट 2026 का आयोजन जो है मतलब कि आपको फ्रांस में हुआ, याद रखें। 20 मार्च को जो है फ्रेंच दिवस मनाया जाता है। 20 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो फ्रेंच दिवस मनाया जाता है। फ्रांस ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रबंध विधेयक जो है पारित किया है। तो अगर 16 वर्ष के बाद आएगा कौन सा देश पहला किया है, तो याद रखिएगा वे जो है ऑस्ट्रेलिया किया है। फ्रांस में जन्म की तुलना में मृत्यु दर जो है अधिक दर्ज की गई है। फ्रांस में जन्म की तुलना में मृत्यु दर अधिक की गई है, यानी फ्रांस में लोग अधिक मर रहे हैं, जन्म जो है कम ले रहे हैं। तो फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति न्यूक्लियस सरकोजी को भ्रष्टाचार और सत्ता के लिए जो है दुरुपयोग के लिए 5 वर्षों का मतलब कि सजा जो है सुनाई दी गई है, मैंने सजा सुनाया गया है। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन मिलाप के तहत 1470 लापता लोगों को परिवार से मिलाया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन मिलाप के तहत जो है 1470 मतलब कि 1470 लापता लोगों को उनके परिवार से मिलाया है, तो याद रखिएगा ये ऑप्शन बी जो है सही यानी गुजरात। अब चलिए गुजरात पर थोड़ा सा एक नज़र डालते हैं। देखिए गुजरात का आपको विधानसभा की सीट अगर पूछा जाए तो 182 है। लोकसभा की सीट जो है 26 है। राज्यसभा की सीट जो है 11 है। राजधानी जो है आपको गांधीनगर है। मुख्यमंत्री जो है भूपेंद्र पटेल है। राज्यपाल जो है आचार्य देवव्रत है, याद रखिएगा। गुजरात जो है कृषि अग्रणी कपास मूंगफली जीरा के उत्पादन में सबसे नंबर 1 है। और गुजरात को सोलर स्टेट भी कहा जाता है। व्हाइट डायमंड सिटी जो है सूरत जो है सोलर स्टेट मतलब कि जो है आपको गुजरात के ही कहा जाता है, याद रखिएगा।
प्रधानमंत्री जो है प्रधानमंत्री सूरज घर मुफ्त बिजली योजना के तहत जो है रूप टॉप सोलर पैनल लगाने का गुजरात जो है शीर्ष पर है। भारत के सोलर सेमीकंडक्टर प्लांट का उद्घाटन जो है गुजरात में हुआ है। लेक एंड एयर वॉच पहल जो है गुजरात सरकार ने शुरू किया है। यूसीसी बिल पास करने वाला दूसरा राज्य जो है मतलब गुजरात बना है। और पहला राज्य जो है आपको उत्तराखंड है। गुजरात 2030 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा। भारत की पहली जो है सेमीकंडक्टर जो है चिप विनिर्माण धोलेरा में किया गया है। देखिए ये बहुत सेमीकंडक्टर जो है ना या मोबाइल में जो चिप लगता है हमारे जो है दूसरे देश से खरीद के आ रहा था, जैसे कि चीन से आ रहा था, अमेरिका से आ रहा था, लेकिन अब वो चिप जो है आपको भारत में ही बनेगा। भारत में किस राज्य में, तो याद रखिएगा ये गुजरात में बनेगा। और अब 5 रामसर साइटें जो है भारत में जो है घोषित किया गया है। टीबी मुक्त गुजरात में घोषित किया गया है। पहला राज्य जो है गुजरात पहला राज्य जो है, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। हाँ, पहला राज्य जो है गुजरात पुलिस को टेंजर गन से लेस करने वाला पहला राज्य बना है। विश्व का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा जो है पार्क गुजरात में स्थापित किया जा रहा है। भारत की पहली जो है लिथियम रिफाइनरी गुजरात में स्थापित की गई है। अब चलिए यहाँ से हम जो है आप लोग का थोड़ा सा रिवाइज करा देते हैं। कुछ क्वेश्चन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज का जो है ना करंट अफेयर जो है थोड़ा सा छोटा हो गया है, तो इसको थोड़ा सा रिवाइज कराते हैं। क्वेश्चन ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया था, प्रोजेक्ट गंगा। याद रखिएगा प्रोजेक्ट कौन सा, तो गंगा याद रखिएगा। अगला अगला क्वेश्चन ये है कि भारत का सर्वश्रेष्ठ यानी कंटेनर पोर्ट जो है किसे घोषित किया गया है, तो याद रखिए ये जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए भारत में जो है टोटल कितने पोर्ट हैं। पोर्ट मतलब कि जैसे कि मान लीजिए कि जो जहाज़ आती है मतलब कि पानी वाला जहाज़ और किनारा रुकती है उसी को पोर्ट बोलते हैं। तो भारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ जो है कंटेनर पोर्ट जो है किसे घोषित किया गया है, तो याद रखिए ये जो है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ने घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश किस जलाशय को सौवा जो है रामसर स्थल जो है घोषित किया है, तो याद रखिएगा ये सुराहा ताल। ऑप्शन बी जो है सही होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने भारत का जो है सवा जो है रामसर स्थल जो है उत्तर प्रदेश में सुराहा ताल जो है बना है। ऑप्शन बी जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन ये है कि ले जे धीरज सेठ को किस पद से जो है मतलब कि नियुक्त किया गया। अभी देखिए धीरज सेठ को जो है नियुक्त किया गया है किस पद से मैंने नियुक्त किया गया है, तो थल सेनाध्यक्ष यानी थल सेनाध्यक्ष मतलब कि आर्मी जो है आर्मी की सेना जो है बनाया जाएगा। 30 जून को याद रखिए 30 जून को जो है ये शपथ ग्रहण करेंगे। अगला क्वेश्चन ये है कि ज्ञानेंद्र सिंह माली को किस राज्य का जो है डीजीपी बनाया गया है, तो याद रखिएगा ये जो गुजरात का बनाया गया है। ऑप्शन बी जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन ये है कि भारत जो है दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा एविएशन मार्केट बना है, तो ये जो है भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा एविएशन मार्केट जो है कौन सा बना है, तो तीसरा सबसे बड़ा बना है। ऑप्शन सी जो है सही होगा। देखिए ये जो है सबसे बड़ा एविएशन मार्केट जो है मतलब कि ये जो है मैंने तीसरा बना है। पहला स्थान पर जो है अमेरिका है, दूसरा स्थान पर चीन है, इसके बाद अपना जो है देश अपना भारत है। याद रखिएगा। प्लीज़ अभी तक वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर दीजिए और मित्रों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि आप जानते हैं आपका सब्सक्राइबर बढ़ेगा ना यहाँ से, तो आप लोग का जो है और कुछ पढ़ाने का मतलब कि हिम्मत करेगा। क्योंकि आप समझ रहे हैं कितना मेहनत कर लगता है ये सब टाइप करने में चाहे जो भी करने में, तो प्लीज़ मेरा सपोर्ट जरूर कीजिए। अंडमान निकोबार में किसका जो है सबसे बड़ा प्रदर्शन किया गया है, तो याद रखिए पानी के भीतर राष्ट्रीय ध्वज यानी पानी के भीतर जो है अंडमान निकोबार में सबसे बड़ा प्रदर्शन किया गया है, जो कि झंडा फहराया गया। ऑप्शन आपको बी जो है सही होगा। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि लखनऊ में किसका उद्घाटन किया गया है। देखिए ऑप्शन इसमें दिया गया है कि लखनऊ में किसका उद्घाटन किया गया है, तो ऑप्शन बी जो है सही में बी जो है सही होगा। नौसेना सौर वाटिका याद रखिए ऑप्शन बी जो है सही होगा। पहली बार जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए किस देश को चुना गया है, तो याद रखिएगा ये पहली बार जो है आपको ऑप्शन जो है आपको कौन चला जाएगा, किर्गिस्तान। याद रखिए ऑप्शन सी जो है सही होगा यानी किर्गिस्तान जो है सही चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के 27वें जो है चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन बने हैं। भारत के जो है मतलब 27वें जो है चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन बने हैं, तो याद रखिएगा ये में कौन आंसर होगा। इसमें ऑप्शन जो है आपको बीच चला जाएगा यानी कृष्णा स्वामीनाथन। याद रखिए कृष्णा स्वामीनाथन जो है सही होगा। केरल में लॉन्च किया गया डिजिटल सिस्टम कौन सा है। केरल में जो है हाल ही में लॉन्च किया गया डिजिटल जो है मतलब कि सिस्टम कौन है, तो याद रखिएगा ये जो है आपको केरल में अभी हाल ही में अपराधों के लिए जो है लॉन्च किया गया है मैनेजमेंट जो है सही होगा। इसमें जो है ना टाइगर अब डिजिटल सिस्टम कौन सा लॉन्च किया गया।
ये जो थोड़ा ना इसमें देखिए थोड़ा सा डाउट है, ये आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिएगा, ये थोड़ा सा ये डाउट है, आप लोग कमेंट में जरूर मेंशन कीजिए। केरल में लॉन्च किया गया डिजिटल सिस्टम कौन सा है, ये आप लोग जरूर कमेंट में मेंशन कीजिए, क्योंकि गलती तो नहीं बता सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत की पुरुष हॉकी टीम ने कौन सा कप जीता है, तो याद रखिएगा वर्ल्ड कप, ऑप्शन ए जो है सही होगा। यानी भारत की पुरुष टीम ने कौन सा पद जो है जीता है, तो वर्ल्ड। अगला क्वेश्चन है कि 23वां जो है मैंने फीफा विश्व कप 2026 का उद्घाटन कहाँ हुआ था, ऑप्शन बी जो है सही हुआ। मैक्सिको में। मध्य प्रदेश के चंदेरी में कौन सा पक्षी अभ्यारण्य है, मध्य प्रदेश के में जो है, देखिए मध्य प्रदेश में चंदेरी में अभी हाल ही में जो है कौन सा पक्षी मिला है, तो सफ़ेद गिद्ध मिला है, तो ऑप्शन बी जो है सी जो है सही हुआ, यानी सफ़ेद गिद्ध, ऑप्शन सी जो है सही चला जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि हिंद महासागर में वेल कब्रिस्तान किसने खोजा है, हिंद महासागर में वेल कब्रिस्तान जो है किसने खोजा है, तो याद रखिए ये जो खोजा है ये जो है चीनी वैज्ञानिक, ऑप्शन बी जो है सही होगा। अब आप लोग का यहाँ से होमवर्क देते हैं, आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिएगा कि रूस का जो है रूस ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026 किसने जीता है, ये 4 ऑप्शन दिया है, आप लोग जरूर कमेंट में मेंशन कीजिएगा। और 17वां क्वेश्चन ये है कि गुजरात के खवाड़ा में कौन सा प्रणाली शुरू किया गया है, मोस्ट वीवीआई है, ये भी आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए। और लास्ट एक क्वेश्चन है कि सीबीएसई का अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है, ये भी आप लोग जो है कमेंट में मेंशन कीजिए। लास्ट तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और फिर कल मिलते हैं 5 और 6 बजे के बीच में। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा सा शेयर करने का मैंने कृपा कीजिए, थैंक यू।